आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बाल संरक्षण और सुरक्षित बचपन मुहैया कराने के मकसद से हर साल 25 मई को वर्ल्ड मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। पूरी दुनिया में लापता बच्चों की याद में मनाए जाने वाले इस दिन की शुरुआत 1983 में हुई थी। लेकिन ऐसी शुरुआत के पीछे कारण क्या था? गुमशुदा होने वाले बच्चों के मामले में भारत की स्थिति क्या है? भारत में कैसे किसी खोए हुए बच्चे को खोजा जाता है? आज इसी के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क में एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम था एटन पैड्स, वो बस से स्कूल जाते वक्त अचानक गुम हो गया। पहली बार किसी बच्चे के लापता होने की घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एटन पैड्स के पिता एक फोटोग्राफर थे। उन्होंने अपने बच्चे की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जारी की और इसके जरिए उसे खोजने की अपील की। अमेरिका में एटन पैड्स को खोजना एक मुहिम बन गया। दूध के डिब्बों पर एटन की तस्वीर हर रोज आती थी, जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एटन को खोजा ना जा सका। मान लिया गया कि एटन की हत्या हो गई है। केस बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ कड़ियों के सहारे 2010 में यह केस दोबारा खोला गया। पेड्रो हर्नांडेज नाम के एक व्यक्ति पर इस मामले में आरोप लगाए गए और 2012 में करीब 3 दशक बाद इस मामले में पेड्रो हर्नांडेज ने हत्या की बात कबूल ली। उसने बताया कि स्कूल जाते वक्त उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसी घटना को देखते हुए साल 1983 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 25 मई को, जिस दिन एटन गायब हुआ था, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी। फिर साल 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयट चिल्ड्रन, मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपियन कमीशन के प्रयास से इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे को औपचारिक रूप से पहली बार मान्यता प्रदान की गई। आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल खो जाते हैं। कई तो मिल जाते हैं और कईयों का एटन की तरह कोई पता नहीं लग पाता। भारत में बच्चों की गुमशुदगी को लेकर बेहद खराब स्थिति है। 2013 में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट निकालकर ये कहा था कि भारत में बच्चों की गुमशुदगी एपिडेमिक की तरह है। 2020 में ही एक साल में यहाँ पर 59,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए थे। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और चाइल्ड लाइन एनजीओ लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता शर्मा भारत में इस आंकड़े के ज्यादा होने की वजह बताती हैं। देखिए, इसमें अगर आप ब्रॉडली लें तो 2 कारण बहुत मुख्य हैं। एक तो इसकी भारत की जनसंख्या, जो हम सभी जानते हैं कि क्या स्टेटस है इसकी जनसंख्या का पूरे वर्ल्ड में, और दूसरी जो एक रीजन कह सकते हैं वो है जनसंख्या का शिक्षित ना होना और अवेयर ना होना। ये 2 बहुत बड़े मुख्य कारण हैं जिसमें गुमशुदगी, क्योंकि अगर हम गुमशुदगी की बात करते हैं, सीधे सीधे जनसंख्या से जुड़ा ही हुआ है। एक एक परिवार में कई कई बच्चे हैं और गरीबी और अशिक्षा के कारण बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को कायदे से नहीं पाल पाते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उनके 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। कई कई जगह तो देखा गया है 11-11 बच्चे हैं। और अगर इतनी गरीबी है कि वो पाल नहीं पा रहे हैं तो एक आध बच्चे इधर उधर चले भी जाते हैं तो परवाह नहीं करते कि कहाँ चले गए। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो खो गए हैं और जब हमने बच्चों से बात की और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो उनसे पूछा कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई थी? तो कहते हैं नहीं, हमने एफआईआर दर्ज कराई नहीं, हमें पता ही नहीं था कि एफआईआर भी दर्ज करानी है। तो आप ये समझिए कि ये अगर स्थिति है तो वास्तविकता यही है कि यही कारण है जिसके कारण हमको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में गुमशुदगी का जो है वो बहुत हानि है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा बच्चों के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज किए जाने को अनिवार्य कर दिया था। यह फैसला कोर्ट ने स्वयंसेवी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया था। इसके अलावा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली 3 जजों की खंडपीठ ने बच्चों की गुमशुदगी के मुद्दे पर राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक काफी सुधार इस दिशा में हुआ है और लगातार हो रहा है। डॉक्टर सुनीता शर्मा बताती हैं कि आज प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादातर बच्चों को खोज लिया जाता है। देखिए, बहुत सारे जो एक
बड़ी एजेंसी है जो गुमशुदगी के लिए जो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है और करती भी है, वो है पुलिस। पुलिस डिपार्टमेंट, जो होम डिपार्टमेंट का पुलिस है, पुलिस बहुत कायदे से इसको पूरी जिम्मेदारी एक्चुअली पुलिस के ऊपर ही है। क्योंकि हमारे पास भी अगर या किसी एनजीओ के पास भी अगर कोई खबर आती है कि बच्चा मिसिंग है, तो हमारा भी काम यही होता है कि हम सबसे पहले जो भी एनजीओ होता है वो मिसिंग सेल में उसको दर्ज करता है। क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, कभी पेरेंट ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है तो हो सकता है मिसिंग सेल में उस बच्चे की दर्ज ना हो रिपोर्ट। तो अगर हमारे पास जैसे ही खबर आती है, जैसे अगर मैं बताऊं, चाइल्ड लाइन में हमारे यहाँ लखनऊ में कम से कम 1 महीने में 8 से 10 मिसिंग के केसेस आ जाते हैं, जो पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चा खो गया है, तो ऐसे। और उन 8-10 में से हम लोग कम से कम 6 बच्चे, 5 से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पुलिस के और एक नेशनल एक पोर्टल होता है जो WCD का है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, खोया पाया उसमें खोया पाया पोर्टल में डाला जाता है, जिससे कि कोई भी को सब कहीं देखा जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो सारे पुलिस के डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड हैं, और जहां पर भी इस बच्चे को मान लीजिए कोई बच्चा किसी जगह मिला है और अगर कोई पाया पोर्टल में उस बच्चे की रिपोर्ट दर्ज है, तो तुरंत ट्रेस हो जाएगा कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर शहर का है और वहां कांटेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह चाइल्ड लाइन में भी यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वेस्ट बंगाल में मिला और वहां उसने बताया कि वो लखनऊ का है, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर हम यहाँ उसके घर को ट्रेस करते हैं। तो इस तरह से जो मिसिंग बच्चे होते हैं, नेटवर्किंग से ही मिल पाते हैं। तो अगर आपको भी कभी कोई बच्चा मिले जो लगे कि अपनों से बिछड़ गया है, खो गया है, या फिर कहीं कोई उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत 1098 पर कर सकते हैं, या फिर www.khoyapaya.gov.in पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें radio@aajtak.com पर बताइएगा। अगर आप ज्ञान ध्यान के लिए कोई विषय सुझाना चाहते हैं तो इसी ईमेल पर हमें बता सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर।